बिहार भारत का एक राज्य है। कहाँ पर है? भारत के पूर्वी हिस्से में है। अगर मैप पर देखें तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में है झारखंड और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। बिहार का क्षेत्रफल है लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। राजधानी है पटना। यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेशन है राजधानी पटना की। प्रमुख नदियां हैं बिहार में बहने वाली गंगा नदी, जो बिहार के बीचों बीच से बहती है, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बूढ़ी गंडक, घाघरा, फाल्गु और महानंदा। यहाँ की जलवायु है उप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और यहाँ पर लगभग कुल क्षेत्रफल का 7% वन क्षेत्र है। राजनीतिक रूप से देखें तो जब बंगाल प्रांत था, एक ही पूरा प्रांत था बंगाल प्रांत, उस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था बिहार भी। मतलब बंगाल के अलावा जो ये बिहार वाला क्षेत्र है वो बंगाल का ही हिस्सा था उस समय। उसके बाद 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ये है वो मैप, ये ऊपर बिहार और इधर उड़ीसा। उसके बाद बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया कब? 1936 में, और बिहार राज्य बना। और फिर 2000 में झारखंड बना। तो इस तरह से बिहार का ये राजनीतिक इतिहास है, राजनीतिक यात्रा है बिहार की। पहले बंगाल का हिस्सा था, फिर बंगाल से अलग हुआ तो बिहार और उड़ीसा बना। उड़ीसा से अलग हुआ तो झारखंड और बिहार इकट्ठे थे, और उसके बाद सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जेडीयू। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा में कुल 243 सदस्य है। 243 सीटों पर ही वोटिंग होनी है। लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है पटना में, स्थापना हुई थी 1916 में। बिहार का यदि हम इतिहास देखें तो बिहार में पुराने समय में मगध साम्राज्य प्रभावशाली रहा है, पास में ही वैशाली है, मिथिला है, ये प्रमुख महाजनपद रहे हैं। मगध का इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है और मगध ने बाकी हिस्सों पर भी कंट्रोल किया है भारत के। तो वहाँ पर राजनीतिक शुरुआत, एक बड़े वंश की शुरुआत, एक बड़े राजवंश की शुरुआत देखने को मिलती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रद्योत वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग, कण्व, गुप्त, पाल। तो ये पूरा इतिहास है जहाँ पर मगध में रहकर, मतलब आज के बिहार और झारखंड वाले एरिया में रहकर इन लोगों ने शासन किया है। उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख धर्म थे, जिनका बिहार से काफ़ी गहरा नाता है, जिनमें बोध गया और पावापुरी ये 2 स्थान हैं जिनका बिहार से काफ़ी गहरा संबंध है, जिनका बौद्ध और जैन धर्म से काफ़ी गहरा संबंध है। मध्यकाल में मुगल प्रभाव में रहा और आधुनिक काल में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो 1912 में अलग होकर बिहार और उड़ीसा बने, और 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ, और 2000 में झारखंड अलग हो गया। जनसांख्यिकी की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या है लगभग 10.4 करोड़। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। साक्षरता दर है लगभग 63.8%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 73% के लगभग और महिलाओं की 53% के लगभग। शहरी जनसंख्या बहुत कम है। भारत में सबसे कम शहरीकरण यहीं पर देखने को मिलता है। लगभग 11% जनसंख्या शहरों में रहती है मात्र। अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, दलहन और गन्ना। प्रमुख उद्योगों में चीनी, डेयरी, हस्तशिल्प, हस्तकरघा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। प्रमुख उद्योग यही हैं। झारखंड के चले जाने के बाद उद्योगों में और खनन के मामले में बिहार को काफी नुकसान हुआ है। भारत की जीडीपी में 3 से 4% का योगदान देता है बिहार। आर्थिक विकास की दर यहाँ पर 10% से अधिक है। भारत में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है, लेकिन सबसे पिछड़े राज्यों में से भी एक है। यहाँ पर जो प्रमुख यूनिवर्सिटियां हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और अरेराज कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, मगही। यहाँ के प्रमुख नृत्यों में झूमर, झुमरिया, झुमटा, विदेशी। लोक त्योहारों में छठ पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण है, मकर संक्रांति और बाकी तो होली दिवाली तो सभी मनाते हैं। लोक साहित्य में भिखारी ठाकुर का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये विदेशिया नाच भी
भिखारी ठाकुर से ही संबंधित है। पर्यटन स्थलों में बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पावापुरी, पटना साहिब, चंपारण। इनके अलावा भी कई अच्छे स्थान है यहाँ पर देखने के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष है, महाबोधि मंदिर है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर हैं और ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। राजगीर में ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है ये। और वैशाली विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है, मतलब जब महाजनपद काल था उस समय। पावापुरी जैन तीर्थ है। पटना साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है। और चंपारण में 2017 में गांधी जी ने आंदोलन किया था, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक विभाजन देखें तो 38 जिले हैं और लगभग 8400 से ज्यादा पंचायतें हैं। पर्यटन और अवसंरचना के मामले में 2 हवाई अड्डे हैं, एक तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा और दूसरा गया हवाई अड्डा।